हाय गाइस, मेरे चैनल का नाम है गणेश ट्यूशन टीचर। आइए आज बीएसटी का पहला चैप्टर पढ़ते हैं, नेचुरल सिग्निफिकेशन ऑफ मैनेजमेंट। तो अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर। पहला चैप्टर है हमारा नेचुरल एंड सिग्निफिकेशन ऑफ मैनेजमेंट। इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग अ सेट ऑफ फंक्शन टू गेट वर्क डन इन इफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर। जो मैनेजमेंट है वो वर्क डन करता है इफिशिएंट और इफेक्टिव मैनर पर। ठीक है, अब चलते हैं हम फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। पहला आता है हमारा मैनेजमेंट इज गोल ऑर्गेनाइजेटेड। Every organization set up itself with a view to realize a specific goal. The goal of different organization can be different. जो every organization, सारे organization ऊपर नीचे रियलाइज करते हैं स्पेसिफिक गोल को। जो गोल होता है वो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये हमारा गोल चलता है। और मैनेजमेंट इज ऑल प्रीवियसिव, एनीथिंग माइनस मैनेजमेंट इज नथिंग और जीरो। जितने भी मैनेजमेंट है वो इन्फिनिटिव में होते हैं, जिसको बोलते हैं हम जीरो। ठीक है, और इसमें जो है हमारे 3 तरह के एक्टिविटीज आते हैं। पहला आता है इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल। ठीक है, अब चलते हैं हम मैनेजमेंट इज मल्टी डिमेंशन। इसको बोलते हैं हमारे 3 पार्ट में है, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। अब इसमें जो हमारा पहला दे रखा है, इसमें बोल रखा है हमारा मैनेजमेंट ऑफ वर्क में एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज एस्टेब्लिश फॉर डूइंग सम वर्क। जो हमारा जितना भी ऑर्गेनाइजेशन है वो कुछ काम करता है। स्कूल प्रोवाइडेड एजुकेशन, स्कूल में एजुकेशन प्रोवाइड करता है। और हॉस्पिटल ट्रीटेड पेशेंट, हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट का ट्रीटमेंट होती है। और अ फैक्ट्री प्रोड्यूस, फैक्ट्री को चलाते हैं अलग अलग जगह पर। अब आता है इसमें मैनेजमेंट ऑफ पीपल, डिस्पाइट द फैक्ट दैट अ ग्रेट डील ऑफ टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। जो हमारा एक ग्रेट डील होती है हमारे मैनेजमेंट ऑफ पीपल, जो लोग होते हैं वो डील करते हैं मैनेजमेंट के थ्रू पर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के द्वारा। और इसमें कुछ काम वर्क डन होता है। दोज द पीपल कंटिन्यू टू बी द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट टुडे। जो आजकल के दौर पर जो चल रहा है मैनेजमेंट के डील को लेकर, इसमें टेक्नोलॉजी और बहुत डेवलपमेंट हो चुकी है। और मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन में आता है हमारा एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज सम बेसिक प्रोडक्ट, कुछ प्रोडक्ट और सर्विस करता है हमारा प्रोवाइडेड इन ऑर्डर टू सर्वाइवल, कुछ ऑर्डर सर्वाइवल पर करता है। मैनेजमेंट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। मैनेजमेंट इज नॉट अ प्रोसेस विच कैन बी परफॉर्मिंग वंस एंड फॉर ऑल, बट इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। कंटिन्यूअस प्रोसेस जो मैनेजमेंट है उसके अंदर परफॉर्मिंग करता है वंस ऑल। सारे जो मैनेजमेंट है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस पर चलते हैं, उसके द्वारा पर चलते हैं। मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। इन ऑर्डर टू रियलाइज इट गोल द ऑर्गेनाइजेशन हैज टू डू डिफरेंट एक्टिविटीज लाइक परचेज, सेल्स, मैन्युफैक्चर, फाइनेंस एक्सेट्रा। इसके अंदर हमारे 4 तरह के गोल होते हैं जिसके द्वारा पर चलते हैं। जैसे हम परचेज करते हैं, ठीक है, सेल्स करते हैं, मैन्युफैक्चर्स करते हैं, फाइनेंस करते हैं और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मैनेजमेंट इज डायनामिक फंक्शन। एवरी ऑर्गेनाइजेशन गेट सेट अप इन द चेंजिंग इन्वायरमेंट एंड सर्वाइवल। जितने भी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो चेंज करते हैं इन्वायरमेंट और सर्वाइवल पर। ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट अब आता है ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। इट रेफर्स टू यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्सेज अवेलेबल इन द ऑर्गेनाइजेशन कंसिडरिंग द इंटरेस्ट ऑफ ऑल स्टेक होल्डर। जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्सेज के द्वारा चलने वाले कुछ स्टेक होल्डर्स हैं। ठीक है, इसमें हमारे 3 तरह के आते हैं, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। सर्वाइवल जो होता है वो एवरी ऑर्गेनाइजेशन वेंट टू सर्वाइव लॉन्ग। सर्वाइवल जो होता है वो बिजनेस जो होता है, जो बिजनेस करते हैं हम, वो लंबे समय के लिए चलता है। प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन फेसिंग बिजनेस हर्जड एंड सक्सेसफुल रनिंग ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। जो प्रॉफिट है वो लंबे समय के लिए जो फेसिंग करता है बिजनेस, वो एकदम
अच्छा रोल करता है, इंपॉर्टेंट कुछ रोल होता है उसका, ठीक है। इसमें ग्रोथ जो है, ग्रोथ एवरी बिजनेस वेंट टू ग्रो इट इफ ऑल द शोइंग एन इंक्रीजिंग ट्रेंड देन इट कैन बी कंक्लूड दैट बिजनेस इज हेडिंग टूवर्ड ग्रोथ। जो बिजनेस है वो लंबे समय के लिए ग्रोथ होता है, इसके अंदर ये बताया गया है। दूसरा आता है हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव। इट रेफर्स टू द कंसिडरेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी डूइंग मैनेजरियल एक्टिविटी। इसके अंदर हमारा आता है दो तरह के आते हैं। टू सेव इन्वायरमेंट फॉर गेटिंग पॉल्यूट, अपने इन्वायरमेंट को हम प्रदूषण से बचाते हैं, और टू कंट्रीब्यूट इम्प्रूविंग लिविंग स्टैंडर्ड, ठीक है, जो हम कंट्रीब्यूट करते हैं इम्प्रूविंग लिविंग स्टैंडर्ड, ठीक है। इसके अंदर सोसाइटी होती है, कुछ सोसाइटी, सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होता है, एक सोसाइटी बनाते हैं हम मैनेजमेंट के द्वारा, जो लंबे समय के लिए हमारा बहुत चलता है, ठीक है। आइए हम दूसरा पढ़ते हैं अब हम पर्सनल ऑब्जेक्टिव। इट रेफर्स टू द ऑब्जेक्टिव टू बी डिटरमाइंड विद रिस्पेक्ट टू द एम्प्लॉय, जो हम ऑर्गेनाइजेशन, जो हम ऑब्जेक्टिव, जो कि हम एम्प्लॉय हैं, हम एम्प्लॉय अपने ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी प्रोडक्ट आते हैं, जैसे पहला आ गया हमारा फाइनेंशियल नीड, दूसरा आ गया हमारा सोशल नीड, तीसरा आ गया हमारा हायर लेवल नीड। जो ये हमारा फाइनेंशियल नीड है, दिस पीपल एक्सेप्ट कंसिडरेशन ऑफ द सैलरी एंड अदर पर्क फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। जो फाइनेंशियल नीड है, इसमें हमारी कुछ फाइनेंशियल नीड जैसे सैलरी आ गई, ठीक है, हमारी इसमें नौकरी की तनख्वाह बढ़ाने के लिए बोला जाता है, ठीक है, और इसमें हमारी पोस्ट बढ़ाने के लिए होती है, ठीक है। जो कि जैसे आज मैं मैनेजर डायरेक्टर हूं, एक कंपनी का मैनेजर डायरेक्टर हूं, तो मेरी एक तो सैलरी जो होगी वो 50,000 होगी, तो मेरी सैलरी को बढ़ा देंगे, तो मेरी सैलरी को बढ़ाकर 1 लाख कर देंगे, ठीक है, और मेरी जो पोस्ट होगी वो मैनेजर डायरेक्टर से डायरेक्टर हो जाएगी एज एन पोस्ट द्वारा। फिर इसमें इतना ही बोला गया है। दूसरा जो आता है इसमें पॉइंट, वो आता है सोशल नीड। कुछ सोशल नीड होती है, जैसे हर किसी को जरूरत होती है कुछ, जैसे आज किसी को कुछ जरूरत होगी, हर किसी को कुछ ना कुछ जरूरत होती है, तो इसमें सोशल नीड में आ गया दिस पीपल वेंट टू गेट रिकॉग्नाइज फॉर देयर पर, वो आपने समझ लिया होगा। हायर लेवल नीड, दिस पीपल वेंट टू गेट सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी फॉर पर्सनल डेवलपमेंट। जो एक व्यक्ति होता है उसको सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी दी जाती है पर्सनल डेवलपमेंट, क्योंकि हायर लेवल नीड इसमें ज्यादा दी जाती है अपॉर्चुनिटी उस बंदे को, ठीक है। इंपॉर्टेंट ऑफ मैनेजमेंट, पहला आता है हमारा इसमें इंपॉर्टेंट ऑफ मैनेजमेंट में, मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग ग्रुप गोल। जो मैनेजमेंट है वो अचीव करता है ग्रुप गोल। एक ग्रुप में, जो एक ग्रुप है उसके अंदर हमारा कुछ गोल होते हैं, मैनेजमेंट होते हैं, जो जैसे नीडलेस टू से दैट इट इज अ गोल ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटीज, ठीक। मैनेजमेंट इंक्रीजिंग इफिशियंट, एक मैनेजर इंक्रीजिंग इफिशियंट दोज अपॉर्चुनिटी यूटिलाइजेशन ऑफ ऑल रिसोर्सेज सच एज मैन, मशीन, मटेरियल एंड मनी। अ मैनेजर इंक्रीज इफिशियंट, जो मैनेजर इंक्रीज इफिशियंट ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज होती है, जैसे मैन हो गया, इसके अंदर मशीन हो गई, मटेरियल हो गया, और मनी, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। मैनेजमेंट क्रिएट अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, एवरी ऑर्गेनाइजेशन वर्क इन एन एवर चेंजिंग एनवायरमेंट। जितने भी मैनेजमेंट होते हैं वो क्रिएट करते हैं चेंजिंग एनवायरमेंट के द्वारा। Management help in achieving personal objective. Every employee went to get suitable remuneration, a share in profit, participation in management, promotion. इसमें हम 3 तरह के हो गया। इसमें हो गया हमारा, पहला हो गया हमारा शेयर, प्रॉफिट शेयर होता है, पार्टिसिपेशन, मैनेजमेंट के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं और लोग,
और इसमें प्रमोशन भी होती है, ठीक है। मैनेजमेंट इज हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। मैनेजमेंट हैज सम रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स सोसाइटी। जो मैनेजमेंट है वो अपने सोसाइटी के को कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज देते हैं, जैसे कि जो हमारे सोसाइटीज के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको पता ही होगा, जैसे कि हमने एक घर खरीदा, उसके अंदर हम चाहेंगे भाई लाइट भी मिलनी चाहिए हमें, ठीक है। हमें इसके अंदर फर्नीचर भी मिलना चाहिए, उसके हम अंदर बेड, फ्रिज, मतलब ऑल फर्नीचर का सारा सामान होना चाहिए, जब तो हम खरीदेंगे, नहीं तो ऐसे कौन खरीदेगा। तो इसका मतलब यही है।